Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle, and it's chapter 8. And we are starting with the conversation regarding relationship. Page number 89, राइटर लिखता है, कितनी जल्दी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं और एक कंक्लूजन बना लेते हैं कि वो कैसे हैं। ईगोइक माइंड के लिए ना ये कितना सेटिस्फैक्ट्री है टू लेबल एन अदर पर्सन कि भाई ये कैसा है, एंड टू गिव देम अ कंसेप्चुअल आइडेंटिटी। तो मैंने अपनी धारणाओं के बेसिस पे किसी को भी एक पहचान दे दी। टू प्रोनाउंस राइटियस जजमेंट अपॉन देम, और अपनी जजमेंट के आधार पे कि मैं ही ठीक हूँ, उनके ऊपर एक जजमेंट दी। हर इंसान हैज़ बीन कंडीशन टू थिंक एंड बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो उसके ना एक काम करना, एक बात करना, एक काम करने का सबके लिए कंडीशन तरीका है। और कंडीशन जेनेटिकली हम अपने जब पैदा होते हैं तो लेके भी आते हैं, और कंडीशन ड्यू टू आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद में जो हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट होता है। और अगर देखें तो अगर वो जो है या जो बोल रहा है, जो वो कर रहा है, वो सब कंडीशनड है with his past karma, with his childhood experiences, with his cultural environment, then writer says that is not who they are. तो in reality में तो वो नहीं है ना, वो ऐसे दिख रहे हैं, they appear to be। जब आप किसी पे जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं ना कि तू तो ऐसा है, तो आप कंफ्यूज कर देते हैं उन कंडीशन माइंड पैटर्न्स को उसके साथ में जो वो सच में है। And to do that is in itself a deeply conditioned and unconscious pattern. और ऐसा नहीं है कि आप उन्हें जैसे कंडीशन स्टेट में देख रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं। आप खुद एक डीपली कंडीशनड और अनकॉन्शियस पैटर्न में हैं। उसकी वजह से आप उन्हें कंडीशनड जजमेंट दे रहे हैं। यू गिव देम अ कंसेप्चुअल आइडेंटिटी, एंड दैट फॉल्स आइडेंटिटी बिकम्स अ प्रिजन नॉट ओनली फॉर द अदर पर्सन बट ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। हाउ फॉर योर सेल्फ? ये जो आपने धारणाओं पे बेस होके उसकी पहचान बनाई है, ये आपके लिए जेल है और उसके लिए भी जेल है। ऐसा क्यों? सोचिए। बाय द टाइम आई रीड इट वंस अगेन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाउ क्विक वी आर टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ अ पर्सन, टू कम टू अ कंक्लूजन अबाउट देम। It is satisfying to the egoic mind to label another human being, to give them a conceptual identity, to pronounce righteous judgment upon them। कि हमने उनके लिए एक ओपिनियन बनाई, एक कंक्लूजन निकाला, और हमारे ईगोइक माइंड को बहुत सेटिस्फैक्शन मिली जब हमने उनको अपनी धारणा पे बेस्ड एक पहचान दे दी, हमने उन्हें एक जजमेंट दे दी। Every human being has been conditioned to think and behave in a certain way, conditioned genetically as well as by their childhood experiences and their cultural environment. That is not who they are. ये वो नहीं है, and that is who they appear to be. When you pronounce judgment upon someone, you confuse those conditioned mind pattern with who they are. To do that is in itself a deeply conditioned and unconscious pattern. You give them a conceptual identity, and that false identity becomes a prison not only for the other person but also for yourself. So very powerfully Eckhart has created कि जब हम दूसरे के कंडीशन को देखकर एक जजमेंट दे के उसको एक लेबल करते हैं, तो ये लेबल देने का प्रोसेस हम अपने कंडीशनड माइंड से ही तो दे रहे हैं ना। हम अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में हमने जो सीखा उसी से दे रहे हैं। और ऐसा करते हुए जिस समय हम उसे धारणाओं से भरी हुई एक पहचान दे रहे हैं, तो उसको तो एक जेल में डाल ही रहे हैं, अपने आप को भी डाल रहे हैं। कैसे? तो अगर मैंने ये सोचा कि अभय काम करना ही नहीं चाहता या अजय ऐसे हैं, तो उनको तो बंदी बनाया ही अपनी सोच से, खुद भी तो बंदी बन गई कि बस अब तो वो चाहता ही नहीं, तो मैं भी उसी सोच से उस जीवन को जी रही हूँ, उस रिलेशनशिप को भी वैसे देख रही हूँ। बीइंग से बीइंग का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन दिस इन माई ओन लाइफ। आई हैव लेबल्ड everyone, and I still label, and then get conscious, and then label, and then cautious. But then, so writer बोलता है इसको कैसे करना है। To let go of judgment does not mean that you don't see
what they do. It means that you recognize their behavior as a form of conditioning and you see it and accept it as that. कि जब आप आज आपने ये पढ़ा तो आपको लग रहा है कि मैं ये जजमेंट को अब नहीं करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप ये पहचानें कि उनका व्यवहार जो भी बिहेव करते हैं वो एक सर्टेन टाइप के तरीक़ों से कंडीशनड है। कंडीशन का अगर आप मीनिंग देखें ना डायरेक्ट डिक्शनरी के अंदर, तो दैट इज़ शर्तों पे आधारित कार्य। सो मीन्स जो जीवन में हुआ उसके बाय प्रोडक्ट, उसकी शर्तों से ये बिहेवियर बना। और जब आप इसे देखें देन यू सी इट, आपने उसे देखा और एक्सेप्ट कर लिया इट एज दैट। यू डोंट कंस्ट्रक्ट एन आइडेंटिटी आउट ऑफ इट फॉर दैट पर्सन। आपने उसे इस पहचान से नहीं देखा कि वो ऐसा है, आपने उसे देखा कि वो ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ऐसा कंडीशन था, उसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आई। दैट लिबरेट्स यू एज वेल एज द अदर पर्सन फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन विद कंडीशनिंग। इससे आप अपने आप को भी आज़ादी देते हैं और दूसरे पर्सन की भी पहचान को आज़ादी देते हैं, उस आकार से आज़ादी देते हैं, उस पहचान से आज़ादी देते हैं जो आपने उसके लिए बनाई है। अब ईगो आपके रिलेशनशिप के बीच में कहीं नहीं है, वो आपको रन नहीं करती। That liberates you as well as the other person from identification with conditioning। ये आपको भी और दूसरे व्यक्ति को भी आज़ाद करती है उस पहचान से जो शर्तों के दौर पे हुआ, जो और जिसकी आकार में शर्तें हैं। और शर्तें कौन क्रिएट कर रहा है? ये माइंड। अब ईगो आपकी इस रिलेशनशिप को कहीं से भी रन नहीं कर रही। 4 साल बुद्धा ने मुझे हो गए कोच करते हुए, और वो मुझे कोच करते रहे। फिर एक दिन ऐसी सिचुएशन थी कि जब वो मुझे कोच कर रहे थे जहाँ मुझे किसी और से बात करनी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, शालिनी जब तुम मुझसे बात करोगी तो ऐसे बात करोगी जैसे वो तुम्हारा अपना हो। मैं कहा मैं तो ऐसे ही फील करती हूँ, ऐसी बात करती। तो उन्होंने बोला अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम मुझसे कैसे बात करती हो। मुस्कुराए, हंसे और उन्होंने बोला, विनीत तुम ये करो। मैं कहा मैं आपसे ऐसे तो नहीं बोलती। बोल के तुम बिल्कुल मुझसे ऐसे ही बोलती, और बहुत हंसे। मैंने कहा आपको बुरा नहीं लगता? तो और हंसे। और उन्होंने बोला मुझे ये पता है तुम ये नहीं हो, यू आर नॉट दिस। तुम्हारा प्यार करने का स्टाइल यही है, लेकिन हर कोई तो इसे नहीं समझेगा। कल भी जब वो मेरे साथ काम कर रहे थे मेरे प्रोजेक्ट पे, तो मुझे किसी से बात करनी थी, फिर मुस्कुरा के बोले, अच्छा डांट के बात मत करना। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये लगता है कि हमेशा डांट के ही बात करती हूँ? तो बोले ये तुम्हारा स्टाइल है, वो नया है, उसे पता नहीं होगा। तो उन्होंने ही इज़ कनेक्टेड टू माई बीइंग एंड ही इज़ कनेक्टेड टू एवरीबडीज़ बीइंग। सो मेरे बात करने का ढंग मेरी पहचान नहीं है उनके लिए। और देखिए कितनी अद्भुत बात है कि मेरे जीवन में इस समय, आप भी देखिए आपकी लाइफ में भी हो रहा होगा कि यूनिवर्स, बुक्स, बुद्धा, समय सब इकट्ठे हैं इस सृजन की टाइम में। सो आज मैं ये पढ़ रही हूँ और कल उन्होंने मुझसे ये क्रिएट किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी कायनात, जब ये बुक हम पढ़ते हैं ना तो ये क्रिएट होता है। सो लुक अराउंड योर सेल्फ एंड लेट गो ऑफ जजमेंट। डज नॉट मीन दैट यू डोंट सी व्हाट दे डू। अपने प्रियजनों को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को इस जजमेंट से बाहर होके आज देखें, इस कंडीशनिंग, इन शर्तों से बाहर होके देखें। वो कंडीशनिंग जिसका उन्हें खुद नहीं पता, ऐसी कंडीशनिंग जिसे हमें हमारा खुद नहीं पता। इट्स अ वेरी पावरफुल स्पेस टू बी इन। मेरे फादर कहते थे पहले हम अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करते हैं और फिर कहते हैं हम कैद हो गए। द मोर आई एम रीडिंग दिस, द मोर आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम होपिंग, आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग इट फुल्ली एंड कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्टनर इन माई लाइफ, for being partnering this moment to live fully. Thank you so much.